हाँ जी भाई, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा, हम बात कहाँ कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कल जो हमारी बैक क्लास थी, बैक क्लास में हमने लॉजिक गेटों के बारे में बात की। लॉजिक गेट्स अपने कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। 3 टाइप के गेट थे, जिनमें से कल हमने एंड गेट और गेट दोनों गेटों के बारे में बात की, और आज हम बात करेंगे नॉट गेट के बारे में। तो देखिएगा, नॉट गेट जो होता है इसे हम इन्वर्ट गेट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? इन्वर्ट गेट, यानी प्रतिलोमक द्वार। प्रतिलोमक द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिलोमक द्वार। इस गेट में जो संक्रिया प्रयुक्त होती है, देखिएगा भाई, इसमें जो संक्रिया यानी जो ऑपरेशन अप्लाई होता है वो होता है बार संक्रिया। क्या होती है? बार संक्रिया प्रयुक्त होती है। और हम सभी जानते हैं बार का काम क्या होता है? इसे इन्वर्ट करना होता है, व्युत्क्रम मान देना होता है। ठीक है। हाँ, नॉट गेट में बार संक्रिया प्रयुक्त की जाती है। इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो कैसा होता है? देखो, नॉट गेट का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो कैसा होता है? नॉट गेट में प्रतीक चिन्ह ये होता है, ऐसे और ऐसे। ये हमारा क्या है? इनपुट है, और ये क्या है? आउटपुट है। ओके। नॉट गेट जो होता है इसमें एक ही तो इनपुट होगा और एक ही आउटपुट होगा, मतलब एक निवेश होगा और केवल एक ही निर्गम होगा। इसमें हम 2 या 2 से अधिक निवेश प्रयुक्त नहीं कर सकते, केवल एक ही निवेश प्रयुक्त करते हैं। और मैंने क्या बोल दिया? इसका निवेश क्या है? ए है। तो जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा? इस पर जो लगने वाली संक्रिया है वो संक्रिया अप्लाई होने के बाद आउटपुट मिलता है। तो संक्रिया क्या है? हमारी बार संक्रिया है। तो देखो, ए का क्या हो जाएगा? ए बार हो जाएगा। ठीक है। हाँ, ए का मतलब क्या है? इनपुट है। ठीक है ना? हाँ, तो देखो, ए इनपुट हमारे क्या होते हैं? मैंने बताया आपको कल, या तो 0 होगा या 1 होगा। ठीक है। 0 का मतलब आपकी ऑफ अवस्था को व्यक्त करता है, तो 1 क्या है? ऑन अवस्था को व्यक्त करता है। कल मैंने आपको बताया कि भाई जो हमारी 0 और 1 है ये कोई डिजिट नहीं है। क्या है? स्टेट हैं, अवस्थाएं हैं। 0 ऑफ अवस्था को व्यक्त करता है और 1 ऑन अवस्था को व्यक्त करता है। तो देखो, हमारी 2 कंडीशन हैं। ए यानी जब हम क्या रखते हैं? ए पर 0 रखते हैं, तो 0 का बार क्या होगा? बोलो, 1। तो देखो, a बराबर 0 पर a बार बराबर क्या होता है? 1। अगर मैं इस पर 1 इनपुट अप्लाई करूं, यानी a बराबर अगर मैं 1 रखूं, तो क्या होगा? 1 का बार क्या होगा? a बार, यानी 1 का बार क्या होगा? 0। ठीक है भाई। हाँ, तो ये ध्यान रखना, जो हमारा नॉट गेट होता है इसे हम इन्वर्ट गेट के नाम से जानते हैं, यानी प्रतिलोमक द्वार। यानी इनपुट में जो वैल्यू अप्लाई करते हैं उसका व्युत्क्रम मान यह हमें आउटपुट में प्रदान करता है। ठीक है भाई। हाँ, इसमें संक्रिया बार संक्रिया अप्लाई की जाती है। ओके। इनपुट हम या तो 0 देते हैं या 1। 0 अप्लाई करने पर, मतलब इसे ऑफ अवस्था देने पर हमें ऑन अवस्था मिलती है, और ऑन अवस्था देने पर हमें ऑफ अवस्था मिलती है। अब देखो, जो हमारा नॉट गेट है, नॉट गेट का जो हमारा ट्रुथ टेबल मिलेगा, जो सत्यमान सारणी मिलेगी, वो कैसी होगी? जरा देखिएगा। जो हमारी ट्रुथ टेबल है वो ट्रुथ टेबल कैसी होगी? यहां देखो, निवेश क्या है? अपना ए है। क्या है? ध्यान दीजिएगा, इनपुट अपना a है। निर्गम क्या है? x = a बार। तो इसमें अपनी 2 कंडीशन बनती है। a पर या तो हम क्या रखें? 0 रखें, और क्या रखें? 1 रखें। अगर हम 0 रखेंगे तो निर्गम में a बार क्या मिलेगा? 0 का अपोजिट 1 प्राप्त होता है।
ठीक है। हाँ, अगर हम 1 रखते हैं तो 1 का अपोजिट 0 मिलता है। क्या मिलता है भाई? 0। अब देखिए हमने ट्रूथ टेबल कंप्लीट कर ली है। अब हम इसका क्या देखते हैं? तर्क परिपथ देखते हैं, सर्किट देखते हैं। और सर्किट क्या होता है जरा ध्यान दीजिएगा। हम देखते हैं कि जो हमारे द्वारा बनाया गया जो परिपथ है क्या वो ट्रूथ टेबल को फॉलो करता है या नहीं करता। अगर फॉलो करता है, अगर ट्रूथ टेबल जो अपनी सत्यमान सारणी है इसके नियमों का पालन करता है तो हम कह देंगे कि हमारा जो परिपथ है वो सही है। ठीक है। हाँ, तो देखो तर्क परिपथ, तर्क परिपथ, ट्रूथ सर्किट, जो अपना सर्किट होगा वो क्या होगा। देखो ये अपना बैटरी है। क्या है? बैटरी है जिसकी वोल्टेज कितनी है? ई वोल्टेज है। इस सर्किट में मैंने यहाँ पर एक कुंजी के लगा दी है। क्या लगा दी है? एक कुंजी के लगा दी है। आगे देखिएगा मैंने यहाँ पर एक बल्ब और लगा दिया है। आप ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया भाई कि जो भी अपनी करंट की डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन क्या होती है? प्लस से माइनस की ओर होती है। हाँ, जो हमारी करंट बहेगी धारा आई जो है उसकी डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर है। मतलब करंट ऐसे बहती है, ऐसे ऐसे। यानी इसमें हम जो अब देखो अब हमें इसमें नॉट गेट अटैच करना है। क्या करना है? नॉट गेट को जोड़ना है। और नॉट गेट को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे बताओ? इसमें नॉट गेट कैसे जोड़े? तो ऊपर वाली वायर और नीचे वाली वायर दोनों के मध्य में हम हमारा इनपुट ए लगा देते हैं। तो देखिए जो अपनी वायर ऊपर वाली वायर और नीचे वाली वायर इनके मध्य हम हमारा इनपुट ए अप्लाई कर देते हैं। यस, ए, ये अपना इनपुट ए है। ठीक है। तो देखिएगा अब अपनी कंडीशन अप्लाई करो। ए पर सबसे पहले अब हम क्या रखते हैं? 0। तो देखो ए पर क्या रखा? 0। 0 मतलब ये हमारा टर्मिनल ओपन है, यानी खुली अवस्था में है, यानी ऑफ अवस्था में है। तो करंट देखो ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। ये अपना संधि बिंदु हो गया। इस संधि से यह दोनों शाखाओं में बट जाती है। ये धारा जो है ये दोनों शाखाओं में बट जाती है। ये जो करंट है देखो, अब करंट इसमें जाएगी जाएगी जाएगी। कनेक्शन यहां पर अपना जुड़ नहीं रहा है, ठीक है ना। तो करंट सिर्फ यहीं तक रहती है, ठीक है। लेकिन ऊपर वाली जो वायर है इसमें करंट ऐसे जाती है, ऐसे जाती है और बल्ब को मिलती है। तो अपना बल्ब क्या होता है? जलने लगता है, यानी प्रदीप्त अवस्था में होता है। कैसे होता है? प्रदीप्त अवस्था में, यानी बल्ब अपना क्या होगा? जलेगा। ओके भाई जी। यानी हम क्या बोलते हैं कि जब हमने निवेश को 0 अवस्था प्रदान की तो हमें 1 यानी बल्ब की ऑन अवस्था प्राप्त होती है, यानी बल्ब जलता है। अब देखिएगा, अब मैं क्या करता हूं? नेक्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन अपनी क्या है? 1। ए को आप 1 पोजीशन पर रख दो, यानी ऑन कर दो। ऑन करते ही आपकी की को आप दबा दो, ये इससे क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। और जैसे ही ये इससे जुड़ती है तो ये वाली जो वायर है ये ऊपर वाली और नीचे वाली परिपथ को क्या करती है? जोड़ने का काम करती है। और जो जैसे ही जोड़ती है तो परिपथ अपना क्या हो जाता है? शॉर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? शॉर्ट हो जाता है, यानी लघु पथित हो जाता है। और सर्किट शॉर्ट होते ही, परिपथ शॉर्ट होते ही अपनी कुंजी यहां से डाउन हो जाती है। और जैसे कुंजी यहां से डाउन हुई तो अपनी कनेक्शन, करंट का कनेक्शन यहीं पर रुक जाता है, ठीक है। यानी बल्ब को करंट मिलती ही नहीं है। तो बल्ब इस अवस्था में क्या होगा? अप्रदीप्त अवस्था में। कैसे होगा भाई? अप्रदीप्त अवस्था में, यानी बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है भाई। यानी जब मैंने इसे 1 पोजीशन यानी ऑन किया, ऑन करने पर हमें बल्ब की 0 अवस्था यानी ऑफ अवस्था प्राप्त होती है। तो हम कहते हैं
कि जो अपना देखिए भाई, आपने घरों में भी देखा होगा, अपने घरों के अंतर्गत जो मेन चाबी होती है, सभी जानते हैं मेन चाबी क्यों लगाई जाती है कि परिपथ कहीं भी शॉर्ट हुआ तो मेन चाबी डाउन हो जाती है। अपने घर वाले, ठीक है, और भी अपने फैमिली मेंबर्स बोलते हैं अरे बेटा देखना कहीं मेन चाबी तो डाउन नहीं हो गई है। मेन चाबी इसी वजह से लगाई जाती है ताकि परिपथों को जलने से बचाया जा सके। अगर की नहीं लगी तो अपने पूरे वायर भी जल सकते हैं मकान के, ठीक है भाई। हाँ, तो नॉट गेट का काम पता चला कि नॉट गेट का व्यवहार क्या होता है और परिपथों में किस प्रकार लगाए जाते हैं, ठीक है। हाँ, इस गेट को हम इन्वर्ट गेट के नाम से जानते हैं। इसमें बार संक्रिया प्रयुक्त की जाती है, इसे हम प्रतिलोमक द्वार भी कहते हैं, ठीक है। यानी जो भी इसमें एक ही इनपुट होगा, एक ही आउटपुट होगा। जो भी हम इसमें इनपुट यानी जो भी निवेश देते हैं उसका व्युत्क्रम मान हमें निर्गम आउटपुट में दिखाई देता है, ठीक है जी बेटा। 0 देते हैं तो 1 मिलता है और 1 देते हैं तो 0 मिलता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।